कल्पना करो, एक तरफ हैं स्वयं महादेव जिनके क्रोध से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है, और दूसरी तरफ भगवान राम के सबसे बड़े भक्त महाबली हनुमान। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि शिवजी को अपने ही रुद्र अवतार हनुमान के खिलाफ युद्ध करना पड़ा? क्या सच में उस युद्ध में हनुमान बुरी तरह घायल हुए थे? क्या अश्वमेध यज्ञ के दौरान ऐसा रहस्य छिपा था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज की कथा बहुत ही रोचक होने वाली है दोस्तों, तो आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनना, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप सबसे बड़े किसके भक्त हैं, महादेव या हनुमान के कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री राम। अब हम अपनी कथा शुरू करते हैं। आज की यह कथा शुरू होती है उस समय से जब अयोध्या में भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, और पूरे आर्यावर्त में उनका दिव्य अश्व घूम रहा था। जिस राजा ने उस घोड़े को रोका उसे अयोध्या से युद्ध करना पड़ता, लेकिन फिर वह अश्व पहुंच गया एक ऐसे राज्य में जहां के राजा केवल महादेव को अपना स्वामी मानते थे। और जब उस राज्य ने श्री राम के अश्व को रोक लिया, तब शुरू हुआ ऐसा विनाशकारी युद्ध जिसने देवताओं तक को डरा दिया। एक तरफ गूंज रहा था जय श्री राम, और दूसरी तरफ हर हर महादेव। लेकिन अब कहानी शुरू होती है। देवपुर के राजा वीरमणि ने जैसे ही अश्व को पकड़ा, अयोध्या की सेना क्रोधित हो उठी। शत्रुघ्न ने चेतावनी दी, यह अश्व श्री राम का है, इसे छोड़ दो वरना युद्ध होगा। लेकिन वीरमणि हंस पड़ा, हम केवल महादेव के सामने झुकते हैं। बस अगले ही पल रणभूमि सज चुकी थी। चारों ओर शंखनाद गूंज उठा, तलवारें टकराने लगीं, तीरों की वर्षा होने लगी। हनुमान अकेले ही पूरी सेना पर भारी पड़ रहे थे। वे पर्वत उठाकर फेंक रहे थे, उनकी गर्जना से सैनिक कांप रहे थे। कुछ ही समय में देवपुर की सेना टूटने लगी। तभी राजा वीरमणि भागते हुए शिव मंदिर पहुंचा। वह महादेव के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु अपने भक्त की रक्षा कीजिए। और तभी पूरा आकाश काला पड़ गया, भयंकर तूफान उठने लगा, धरती कांपने लगी। फिर अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। नंदी पर सवार स्वयं भगवान महादेव प्रकट हो चुके थे। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, तीसरा नेत्र अग्नि की तरह चमक रहा था। पूरा युद्ध मैदान शांत हो गया। हनुमान ने तुरंत हाथ जोड़ दिए, प्रणाम महादेव। महादेव बोले, हनुमान, वीरमणि मेरा भक्त है, मैं उसकी रक्षा के लिए आया हूं। हनुमान ने शांत स्वर में कहा, प्रभु मैं भी अपने राम के कार्य के लिए यहां हूं। जब तक प्राण है अश्वमेध यज्ञ की रक्षा करूंगा। बस फिर क्या था, महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया, हनुमान ने गदा संभाल ली, और अगले ही पल देवों को कंपा देने वाला युद्ध शुरू हो गया। महादेव का त्रिशूल बिजली की तरह आगे बढ़ा। हनुमान आसमान में उछल गए। उन्होंने विशाल पर्वत उठाकर महादेव की ओर फेंक दिया, लेकिन महादेव ने केवल एक प्रहार में उस पर्वत को धूल बना दिया। देवता भयभीत होकर यह दृश्य देखने लगे। इंद्र बोले, यदि यह युद्ध नहीं रुका तो तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। तभी महादेव ने अपना डमरू बजाया, उसकी ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। हनुमान कुछ कदम पीछे हट गए, लेकिन फिर उन्होंने आंखें बंद की और गर्जना की, जय श्री राम। उनकी आवाज से आकाश फटने लगा। हनुमान ने अपनी पूंछ से अग्निचक्र बना दिया। पूरा युद्ध मैदान आग से भर गया। तब महादेव ने तीसरा नेत्र खोल दिया। अग्नि और दिव्य शक्ति की टक्कर से धरती फटने लगी, और तभी महादेव का एक भयंकर प्रहार सीधे हनुमान पर पड़ा। हनुमान दूर जाकर भूमि पर गिर पड़े। देवता स्तब्ध रह गए। कुछ क्षणों के लिए पूरा संसार शांत हो गया, लेकिन तभी हनुमान ने धीरे धीरे आंखें खोली। उन्होंने अपने हृदय में श्री राम का स्मरण किया, जय श्री राम। अचानक उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। महादेव मुस्कुराने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची भक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता। और तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। स्वयं भगवान श्री राम प्रकट हुए। उनके आते ही पूरा युद्ध शांत हो गया। श्री राम ने महादेव को प्रणाम किया, प्रभु हनुमान तो आपके ही रुद्र अंश हैं, फिर यह युद्ध क्यों? महादेव मुस्कुराए, रघुनंदन, मैं संसार को दिखाना चाहता था कि सच्चा भक्त
अपने धर्म और कर्तव्य के लिए देवताओं से भी टकरा सकता है। फिर उन्होंने हनुमान को अपने हाथों से उठाया। हनुमान, तुम केवल राम भक्त नहीं, मेरे हृदय का अंश हो। हनुमान की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने श्री राम और महादेव दोनों के चरण पकड़ लिए। उस दिन देवपुर के राजा ने भी श्री राम के सामने समर्पण कर दिया। अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक पूरा हुआ और संसार ने जाना, जहां राम है वहां शिव है, और जहां शिव है वहां हनुमान अवश्य है।